अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सऊदी अरब में एक सऊदी खातून पकड़ी गई है जिसके साथ एक गैर मुल्की भी गिरफ़्तार हो गया, क्योंकि जो जुर्म इनके ऊपर साबित हुआ है वो सऊदी खातून अकेले तो कर नहीं सकती। वो नीम हकीम ख़तरा जान हमारे इलाकों में तो आम सी बात समझी जाती है, तो ऐसी ही एक प्रैक्टिस और काम सऊदी अरब के अंदर भी हुआ। सोचा कि कारोबार चल निकलेगा, लेकिन जहाँ पे रियासत अपने और पराए, शहरी या गैर मुल्की, हर एक की ज़िंदगी की हिफाजत करने को तरजीह देती हो, तो वहाँ पे इस किस्म की तजर्बाबाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तफसीलात कुछ इस तरह से है कि हाइल रीजन में सऊदी पुलिस ने बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिसके अंदर एक सऊदी खातून है और दूसरा गैर मुल्की की नेशनैलिटी उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने बताया कि ये सोशल मीडिया पे एक इश्तिहार आया जिसके ज़रिए इनका पता चला। ये कहते थे कि हम अपने घर पे या जो भी इनका अड्डा था वहाँ पे देसी तरीके से इलाज करते हैं जड़ी बूटियों से। जब इन्होंने ये ऐलान किया तो लोगों ने इनके साथ कांटेक्ट किया, पैसे वगैरह आने शुरू हो गए। तो पुलिस तक भी जब ये ख़बर पहुँची तो पुलिस ने भी फिर इनका तरीक़ाकार जानने के लिए इनसे रब्ता किया और पुलिस इनके घर तक पहुँच गई। पुलिस ने कहा कि आप किस तरह से इलाज कर रही हैं? ये जी इस तरह से। तो आप अपना लाइसेंस दिखाइए जो आप इलाज कर रही हैं। तो सऊदी खातून कहती है मेरे पास लाइसेंस नहीं है। गैर मुल्की से कहा गया कि आप लाइसेंस दिखाइए, तो उसके पास भी कोई लाइसेंस नहीं है। अब ये दोनों बंदे बग़ैर लाइसेंस के एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक रेड लाइन है, लोगों की सेहत, लोगों की जान, लोगों की हिफाजत। तो फिर इदारों ने कहा कि आपके पास अगर लाइसेंस ही नहीं है तो आप इस तरीके से इलाज किस तरह से कर सकते हैं, और जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रही हैं उनका क्या पता और उनकी क्या गारंटी कि वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं। तो मज़ीद बातें तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन में होंगी, लेकिन सऊदी खातून और उसके सहूलतकार जो गैर मुल्की हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये गैर मुल्की ही इस तरह की चीज़ें लेके आया होगा डेफ़िनेटली, और उसको बताया होगा देसी तरीके से इलाज करना, जो कि फ़्लॉप हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि देसी तरीक़ों के बड़े इलाज हैं, लेकिन यकीन कीजिए आज के हकीम भी कैप्सूल या जो भी दवाई बनाते हैं उनके अंदर वही एलोपैथिक दवाइयाँ वो पीस के डाल रहे होते हैं, और लोगों को वक्ती तौर पे आराम भी आ जाता है। जिस तरह मुख्तलिफ़ ट्यूब्स होती हैं जो आपको कहीं भी अगर चोट लग गई उसके ऊपर लगाने से ना फ़ौरी तौर पे आराम आ जाता है। हालांकि उसके अंदर मटीरियल ऐसा होता है कि वो आपको जिस्म को कह लीजिए सुन्न कर देता है और आपको लगता है आराम आ गया है। इसी तरह जो दर्द की दवाइयाँ एलोपैथिक में उनके अंदर इतनी नुकसान वाली चीज़ें, फ़ौरी तौर पे आपको आराम आ जाता है, लेकिन आपके गुर्दे और दीगर चीज़ें डैमेज हो रही होती हैं। यही कुछ हकीम कर रहे हैं लोगों के साथ, और इनको हमारे मुल्क में तो कोई पूछने वाला है नहीं। कोई बांझपन का इलाज कर रहा है, कोई जनाब किसी चीज़ का कर रहा है। हाँ, इकरार है तो वो दम का है, जो कुरान से साबित भी है। इकरार है तो उस खालिस तरीके से बिल्कुल सही किसी अथेंटिक बंदे से देसी इलाज का है जो वाकई उसमें माहिर है। लेकिन कोई हर गली के अंदर हकीम बैठे हों तो ऐसे नीम हकीम से आप लोग बचिए। ये जो सऊदी अरब में पकड़े गए, हमने स्टोरी इसलिए शेयर की है कि कहीं अगर खुदा न खास्ता किसी को ये लगे कि मैं आते हुए कोई चीज़ें ले आऊँ और वो यहाँ पे आके बिक जाएँ, तो बिकेंगी नहीं, जेल हो सकती है। अपने इस्तेमाल के लिए भी देसी अद्वियात मत लाइए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर चेकिंग बहुत सख्त होती है और बाज़ औक़ात तो बंदे को मुश्किल भी हो सकती है कि वो कहें कि ये जो चीज़ लाए हो ये क्या है। लिहाजा मशकूक चीज़ों से बचें और अपना इलाज हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि यही सुन्नत है और यही इस्लाम का हुक्म है।